हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट वेटेड, बच्चे बहुत बुरी तरह से इंतजार कर रहे हैं जीके की 9th क्लास की आंसर की का। तो चलिए 9th क्लास का यूपी सैनिक का पेपर मैं यहाँ आपको सॉल्व कराने वाली हूँ, जीके सेक्शन। आई होप आज आप आपका बहुत अच्छा एग्जाम करके आए होंगे। तो देखते हैं आज का सॉल्यूशन जीके का। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस कराने वाली हूँ। जल्दी से अपना पेपर निकाल लीजिए और अपने मार्क्स कैलकुलेट करिए और ग्रुप चैट बॉक्स में मेरे साथ भी अपने मार्क्स शेयर करें। स्टूडेंट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी सैनिक एग्जामिनेशन की, तो ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल फैसिलिटी में हमारा निश्चय बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ टॉपर्स की रैंक में शामिल हो सकते हैं। तो निश्चय हमारा हॉस्टल बैच है। यहाँ पर आपको मिलेंगी 8 AM to 5 PM डेली क्लासेस। जितना लेक्चर आपका कवर हो जाता है, प्रैक्टिस के लिए मिनी मॉक कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन मिनी मॉक करना मींस उनका आपको ऑप्शंस के साथ एमसीक्यू करना, वही आपको किसी भी एग्जाम में आपका क्या कर सकता है, अच्छी रैंक दिला सकता है। एवरी थर्सडे और संडे यहाँ पर हम कंडक्ट करते हैं महामॉक, जो पूरा आपके एग्जाम पैटर्न और उसके लेवल पर होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फीस को मंथली सबमिट कर सकते हैं। सबसे अच्छा फीचर है, आपको ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही जो है बच्चे का पूरा नोटों से बैग भर के लाना है, ऐसा नहीं है। आप वन मंथ करके यहाँ फीस सबमिट कर सकते हैं पर मंथ। बच्चे को जिस तरह से अच्छा लगे, अगर वो पढ़ पा रहा है, आपको लग रहा है वो सीख रहा है, तो आपका इसमें कोई पैसा वेस्ट भी नहीं होगा। प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की हो, RIMC, RMS, सैनिक, नवोदय, विद्या ज्ञान, सभी की तैयारी कराता है ज्योमेट्री स्कूल। सो स्टूडेंट, एक बार पेरेंट्स के साथ हॉस्टल को विजिट करें, यहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट दें, जिससे ये पता चले कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। और आने से पहले आप किसी भी तरह की और जानकारी लेना चाहते हैं अबाउट द ज्योमेट्री स्कूल, तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 51 to 100, जो कि आपका जीके सेक्शन है। 9th क्लास की वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ सारे आंसर्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कंगारू इज द नेशनल एम्बलम ऑफ, कंगारू किसका नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है? तो डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। डी इज द करेक्ट आंसर। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज इन विच कंट्री, पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इटली। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री। बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी यूट्यूब सीरीज में लाइव क्लासेस में बहुत बार कराया और ये एज इट इज क्वेश्चन आ गया है। सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है बच्चों? कैनबरा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। लॉन्गेस्ट डे इज ऑन, सबसे लंबा दिन कब होता है? क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, तो ऑप्शन ए 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। इक्वेटर पर सीधा सनरेज यहाँ पर पड़ती हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन प्रिवेंटिव, किस डिजीज को आप टीका से नहीं रोक सकते? ट्यूबरक्लोसिस, मिजालिस, एड्स, डिप्थीरिया। टीबी के लिए, मिजालिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, तीनों के लिए यहाँ पर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, बट एड्स के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो 56 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड महाकाल लोक कॉरिडोर इन विच सिटी, किस सिटी में अभी रिसेंट नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक कॉरिडोर यहां पर इनोग्रेट किया है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। आई होप आपका अच्छा स्कोर बन रहा होगा। शेयर जरूर करें मेरे साथ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में। एंड बच्चों, वीडियो कैसा लगे, कैसा लगा, लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज यहां पर रखें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर हर सेक्शन की हम आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 करंट अफेयर्स से। इंडियाज मैड इन ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च्ड इन 2023। व्हाट इज इट्स नेम, क्या नेम होगा इसका? ऑप्शन डी, गगनयान के नाम से ये यहाँ पर मिशन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज द इंडियाज अटॉर्नी जनरल, कौन है यहाँ पर इंडिया के करंट अभी अटॉर्नी जनरल? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आर वेंकट रमनी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, विच मैमल डजंट हैव वोकल कॉर्ड, किस स्तनपायी में वाक तंतु नहीं होते हैं? तो जिराफ। ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हाउ मैनी बोन्स डज द ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ, तो कितनी बोन्स होती है हमारे स्कल में, ब्रेन के ऊपर जो हमारा बोनी कवरेज होता है? 22। तो 61 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन किस पर होता है जिसका रिवॉल्यूशन सबसे फास्ट है? तो जुपिटर। डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन ग्रेट ब्रिटेन? ग्रेट ब्रिटेन में कितनी कंट्रीज हैं? ओनली 4, वेल्स, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 64। बिफोर दैट थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप अगर सैनिक की तैयारी करना चाहते हैं, लाइक फॉर 9th क्लास के लिए आप एक बार अपने आप को ऑल इंडिया सैनिक में चांस देना चाहते हैं, या यूपी सैनिक की आप दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा टॉपर्स प्रो बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारे ऑनलाइन बैच हैं बच्चों, जो ऑनलाइन में होंगे। लाइव क्लासेस जहां से आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप पर रजिस्ट्रेशन करिए और किसी भी एक्सपर्ट फैकल्टी से आप डेमो ले सकते हैं। अच्छा लगे तो उसके बाद आप कोर्स अवेल करिए, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज क्विजेज, महामॉक्स यहाँ पर होंगे, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट आपसे कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आरएमएस के लिए है अचीवर्स बैच। एंड बच्चों, अगर आपके भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं फॉर RIMC, तो आप यहाँ पर रैंकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी हमारा ऑनलाइन लाइव बैच है, जो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जून में इसका एग्जाम है। तो चलिए बच्चों, आप रिकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज ज्योमेट्री इज ओनली द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का काइलियुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ वाज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की गणना किसने की थी? एरोस्टोथेसन, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, बहुत बार मैंने अपनी साइंस क्लासेस में आपको कराया है। कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है जब दूध का दही या दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 66। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 67। लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया में हम कैसे करेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस विल बी यूज। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 68, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? आबकारी शुल्क किस पर लगाया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर, मैन्युफैक्चरिंग होती है, माल का उत्पादन करने में एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69, फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइकली टू गेट कंटामिनेटेड। अगर आप फूड को रैपिंग करते हो न्यूज अखबार में, तो कौन से एलिमेंट से आप यहाँ पर कंटामिनेट हो सकता है आपका खाना? लेड, PB इज द सिंबल। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मैनी जजेस आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? के कितने जजेस मेंबर होते हैं? तो 15 मेंबर्स आर देयर। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में हमने ये क्वेश्चन मैंने खुद कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 70 हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, When was भारत ड्रोन महोत्सव 2022 सेलिब्रेटेड? 71, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कब मनाया गया? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 का मई 27-28 तक ये मनाया गया था। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Which country has adopted Bitcoin as official currency? Central African Republic. D is the correct answer. Who is the cabinet minister for civil aviation? Question number 73, civil aviation के कैबिनेट मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। C is the correct answer. तो ज्योतिरादित्य सिंधिया is the correct answer. C option is correct for question number 73. क्वेश्चन नंबर 74, बच्चों कई बार करंट अफेयर में कराया है, लाइव क्लासेस में मैंने पूछा है, यूट्यूब वीडियोस में। चीफ जस्टिस कौन है अभी करंट? धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों 7th क्लास में ये पूछ लिया है कि कौन से नंबर के ये बने हैं? तो 50th नंबर के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स में भी बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 75, वास्को डी गामा रीच द पोर्ट इन 1498। किस पोर्ट पर पहुंचा था? कालीकट पहुंचे थे। ए ऑप्शन इज करेक्ट, कैलीकट। चलिए, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ दादा भाई नरोजी? दादा भाई नरोजी को किस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, ग्रैंड ओल्ड मैन। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 77, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 77 कहां पर है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, न्यू दिल्ली। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, विच प्लैनेट इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट? किस ग्रह को हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 78, यूरेनस इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ओशन हैज द डीपेस्ट पॉइंट? सबसे डीपेस्ट पॉइंट, गहरा बिंदु किस महासागर में है? सी ऑप्शन पैसिफिक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, हर कवच सीरीज में कराया हमने, महायज्ञ सीरीज में कराया कि पूछा जाएगा मैकमोहन रेडक्लिफ लाइन। बार बार RIMC में भी ये क्वेश्चन RMS में भी आया है इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 80, रेडक्लिफ लाइन किसको जोड़ती है इंडिया से? पाकिस्तान को। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हुआ ऑप्शन नंबर बी।
विच इज द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कौन सा अभी यहाँ पर रिसेंटली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया अरुणाचल प्रदेश में बना है। यहाँ पर 8 है टोटल, उनमें से जो है फर्स्ट है सबसे, तो 81 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है बच्चों, पैकयोंग एयरपोर्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दुधवा नेशनल पार्क बच्चों कहाँ है, उत्तर प्रदेश आता है। मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम नेशनल पार्क है, उनमें से उत्तर प्रदेश में दुधवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लाइव क्लासेस में भी कराया है और करंट अफेयर और जो हमने वीडियोस यूट्यूब पर डाली थी उनमें भी, तो ए इज द करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 83, कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल क्या है, नाई पाई तो यहाँ पर नाई पी तौव इसकी कैपिटल है म्यांमार की, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, अगेन एंड अगेन कराया हुआ है कि आएगा, तो बच्चों एयर यहाँ पर हमारा एयरफोर्स डे भी पूछ लिया गया, आर्मी डे भी, हर तीनों एग्जाम हुए हैं 6, 7, 9 के तीनों में ये आ गया है। तो आर्मी डे हम कब मनाते हैं, के.एम. करियप्पा के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, तो ऑप्शन ए 15 जनवरी। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 85 का बच्चों क्या करेक्ट ऑप्शन, वर्ल्ड टीचर डे, यहाँ साफ साफ पूछ लिया और 7th में सिर्फ टीचर्स डे पूछा है, तो यहाँ पर हमारा वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हुआ 5 अक्टूबर, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 85। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 86, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 8 मार्च, ए इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सी अंतरस्रावी जो अपना हार्मोन ब्लड में सिक्रीट नहीं करती है, पेरिफेरल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नोट पूछा है, तीनों ही आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैंक्रियाज, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ए डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी है जो वायरस से होती है, तो कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, तीनों ही बैक्टीरियल डिजीज है, बट यहाँ पर चिकन पॉक्स जो है किससे होता है, वायरस से होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, बच्चों आपसे मसल पूछी है, अभी हमने बोन नहीं पूछा, बोन भी पूछा है, लेकिन ध्यान देंगे लॉन्गेस्ट मसल इज सार्टोरियस, बी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, लाइव क्लासेस में RIMC की वीडियोस में मैंने ये क्वेश्चन कई बार कराया है, तो 90 का ऑप्शन नंबर बी हिपोक्रेट इज द करेक्ट आंसर। ऑथर ऑफ मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस के ऑथर कौन है, क्वेश्चन नंबर 91 विशाखा दत्त इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92, यीस्ट इज अ डैश, यीस्ट क्या है, यीस्ट इज अ फंगस, ये क्या है, फंगस है, हर बार इसका अलग अलग तरह का क्वेश्चन आता है फर्मेंटेशन से रिलेटेड, इस बार सीधा यही पूछ लिया कि यीस्ट क्या है, तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो एक यीस्ट है वो एक फंगस है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चों ह्यूमन का लॉन्गेस्ट बोन अलग से पूछा है, वहां मसल पूछा था, फेमर बोन इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन अवर थाई। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये क्वेश्चन RIMC में, RMS में, इवन सैनिक 9th क्लास में, ऑल इंडिया सैनिक 9th क्लास में भी आया है इस बार, तो इसमें से नॉट पूछी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC तीनों ही होती है लेकिन आर्गन नहीं होती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 95, बायोन्सी, मैंने कई बार कराया है RMS की वीडियोस में भी, बायोन्सी क्या है, पानी भी एक बल लगाता है, कैसा फोर्स है ये, अपवर्ड फोर्स, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 का फर्स्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में कब हुआ, 1968, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, वेलिंगटन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, किस गेम से एसोसिएटेड है वेलिंगटन ट्रॉफी, रोइंग, सी इज द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ फीफा का क्वेश्चन नंबर 98 कहां पर है, ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ज्यूरिक में है, ओके, तो 98 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 99 फ्रांस, पेरिस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, हु इज द ऑथर ऑफ आनंद मठ, आनंद मठ के ऑथर कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये रही आपके 50 क्वेश्चंस की आंसर की, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और कितना आपने आज स्कोर किया है ये भी बताएं कि कितने आपके जीके में करेक्ट आंसर बन रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने मार्क्स शेयर करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि सारे ही आंसर की हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।